नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा के सत्र का पहला दिन हंसी ठाकों और चुटेले अंदाज में तंज कसने के नाम रहा। सीएम योगी ने जहां अपने भाषण में सरकार का विजन बताया, तो साथ में ही एसपी को बता दिया कि चुनाव में उसे हार क्यों मिली। तो वहीं अखिलेश ने चुटेले अंदाज में उनकी विदेश यात्रा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में तो हैं, लेकिन वो अपने गठबंधन के साथियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस गठबंधन में शिवपाल यादव भी हैं, जो फिलहाल अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि अखिलेश का ये गठबंधन केवल चुनावी था। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश के नेतृत्व में सपाई लड़ेंगे लड़ाई। दूसरा सवाल, अखिलेश के तेवर 5 साल की पिक्चर का क्या ये है ट्रेलर। तीसरा सवाल, हंगामेदार होने वाला है विधानसभा का सत्र, क्योंकि पहले दिन जो तस्वीर नजर आई उससे तो यही जाहिर होता है। शिवपाल की नाराजगी दूर कर पाएंगे अखिलेश, ये चौथा सवाल है, क्योंकि शिवपाल यादव नाराज बताए जा रहे हैं। सपा का गठबंधन कितने दिन टिक पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और एसपी में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, वो चुनाव खत्म होने के साथ ही खत्म हो गया। सवाल ये है कि क्या ये सच में खत्म हो गया है और अगले 5 साल तक विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलेगी। सदन में विधानसभा अध्यक्ष पद पर सतीश महाना के निर्विरोध निर्वाचन के बाद जो सीएम योगी और अखिलेश यादव का भाषण हुआ, उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सीएम योगी ने तंज भरे अंदाज में विपक्ष को यह बताने की कोशिश की कि आखिर वो हारे क्यों। जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सीएम योगी के बाद पारी थी अखिलेश यादव की। चुनाव प्रचार के वक्त बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव के विदेश दौरों को लेकर काफी बयान दिए थे। इन्हीं बयान का जिक्र करते हुए अखिलेश ने चुटीले अंदाज में सत्ता पक्ष पर तंज कसा कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। साथ ही अखिलेश ने मजाकिया अंदाज में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर भी लिया। और जब कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के अध्यक्ष जी मैं जब वापस गया हूं, तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पर लूट करके एक गोली मार करके छीन करके ले गए। विधानसभा सत्र के पहले सदन का माहौल काफी खुशनुमा था, लेकिन सीएम योगी और अखिलेश यादव के सदन में दिए गए बयानों से पता चल गया कि आने वाले समय में सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज होगी। हालांकि अखिलेश को सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष से तो दो चार होना ही होगा। साथ में जो घमासान यादव परिवार में मचने वाला है, उससे भी निपटना होगा, क्योंकि एसपी विधायकों की बैठक में ना बुलाए जाने से शिवपाल यादव नाराज हो गए हैं। ये नाराजगी इतनी है कि वो विधानसभा सत्र तक में शामिल नहीं हुए और ना तो उन्होंने अभी तक विधायक की शपथ ली है। एसपी विधायकों की बैठक में तो शिवपाल को बुलाया नहीं गया था, लेकिन जब अखिलेश ने गठबंधन दलों की बैठक बुलाई और शिवपाल को न्योता भी भेजा, तो भी शिवपाल बैठक में शामिल नहीं हुए। शिवपाल की ये नाराजगी बता रही कि यादव परिवार में जंग फिर से शुरू हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एसएन सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ आलोक पांडे जी सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत एनके सिंह सर आपसे करना चाहते हैं, शुरुआत कराना चाहते हैं। देखिए, जो इससे पहले जो तस्वीर आई थी, अखिलेश यादव और
सीएम योगी के हाथ मिलाने के दौरान तस्वीर आई जब वो विधायक पद की शपथ लिए। इसके बाद हाथ मिलाते हैं और बाकायदा पीठ पर हाथ रखते हैं सीएम अखिलेश यादव। आज जो तस्वीर सामने आई वो भी हंसी ठहाकों के बीच जो एक तंज कसा गया वो भी जाहिर करता है कि आने वाला 5 साल विपक्ष सरकार के सामने मुश्किल खड़े करेगा। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन सवाल लड़ाई जनता को लेकर है, ना कि पार्टी को लेकर होना चाहिए। और एक सवाल आपसे ये भी है कि शिवपाल यादव की नाराजगी क्या भारी पड़ेगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि ना अभी विधायक पद की शपथ वो उन्होंने ली है। क्या वो फंस गए हैं कि साइकिल के सिंबल पर उन्होंने जो चुनाव लड़ लिया? राहुल, बिल्कुल सही है आपका सवाल। देखिए, 2 ही चीजें हैं। आज जो पहला दिन था और जिस तरह आपने देखा कि कटाक्ष होते रहे, लेकिन बहुत स्तरीय थे जी। उनका स्तर बहुत दिन बाद हमने यूपी विधानसभा में इस स्तर का व्यंग देखा, लेकिन बहुत ही शालीन था, कहीं उसमें बदमजगी नहीं थी और एक दूसरे पर जबरदस्त हमला था, लेकिन बहुत ही शालीन था। मुझे यह डर लगता है कि पश्चिम बंगाल को देखने के बाद जो कुछ भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा में हुआ है, यूपी में भी दोनों तरफ से पैशंस बहुत हाई हैं, लेकिन ये शालीनता बनी रहे। और आज मुझे अच्छा लगा दोनों का भाषण सुन के, दोनों ने कटाक्ष किया एक दूसरे पे, नकारात्मक को लेके मुख्यमंत्री ने कहा और वो जाहिर था, लेकिन कोई भी विपक्ष सकारात्मक नहीं हो सकता। ये एडवर्सरियल डेमोक्रेसी में सकारात्मक होने का भाव ही नहीं होता है, वरना वो फिर विपक्ष हो जाएगा, सत्ता पक्ष हो जाएगा। लिहाजा काफी जबरदस्त रहेगा, हंगामेदार रहेगा विधानसभा का सेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। 125 है, उनकी भी संख्या कम नहीं है, पहले 50 से पार्टी के फायदे को लेकर चर्चा विपक्ष की तरफ से ना हो, जनता के पक्ष को लेकर आवाज बुलंद हो, सड़क हो या सदन हो। नहीं, पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी की चर्चा नहीं करती है। पार्टी करती है तो जनता की बात करती है, और एडवर्सरियल डेमोक्रेसी में इसकी शोभा है, करना चाहिए उसको। अब जहां तक अपने पार्टी का सवाल है, यह बात सही है कि शिवपाल को साइडलाइन किया है। आप याद करिएगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी शिवपाल का कोई रोल नहीं रहा, इवन स्टार प्रचारकों में नहीं रहे। तो आप देख रहे हैं कि शिवपाल को धीरे धीरे मार्जिनलाइज कर ही दिया गया है। अब अगर परिवार में छोटे मोटे इस तरह के होते हैं, इससे समाजवादी पार्टी या अखिलेश के अपने वर्चस्व में कोई कमी नहीं आने जा रही है। जनता को जो वोट मिले हैं वो शिवपाल की वजह से नहीं मिले हैं, वो अखिलेश की वजह से मिले हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई एक बड़ा इशू बनेगा। बहुत कुछ होगा तो शिवपाल बीजेपी में आ जाएंगे नाराज होके, लेकिन इससे कोई बहुत अंतर पड़ेगा समाजवादी इससे समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव परिपक्व हो चुके हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि मनमुटाव हो, लेकिन जनता के सामने ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, परिवार भी एक है, मत भी एक है और हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भुवन जोशी जी, होना तो यही चाहिए था, लेकिन वो तस्वीर आ नहीं रही है सामने। बिल्कुल सही आपका सलाह है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक अगर ये एनके सिंह सर भुवन जोशी जी से, लेकिन ये है कि अगर ये सवाल भुवन जोशी जी से है, तो अखिलेश से मैसेज ना जाए कि अभी तो आप परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई कैसे सदन में लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यहीं से प्रारंभ होती है। आप जब विपक्ष को बोलने का समय देते हैं और ये विपक्ष का समय भी लेना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, जरा करेक्ट कर दे भुवन जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार है एनके सिंह जी, उनसे चर्चा हो रही है। हम दोनों, देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार है, हम दोनों लोग चर्चा कर रहे थे। अब आपकी बारी है, आप बोलिए। सिंह साहब को प्रणाम करते हुए, बहुत सीनियर पत्रकार है, और माफी मांगते हुए, क्योंकि मेरे दिमाग में सिंह साहब को लगातार बीजेपी, आप लोगों के दिमाग में बीजेपी चल रहा है लगातार, बीजेपी। मेरी बात, आपकी बात को मैं ठीक कहूंगा, तो हमारे दिमाग में बीजेपी चलना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष को अगर पक्ष को ठीक रखना है तो उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मंत्रिमंडल के बारे में किसी भी प्रकार की राय समाजवादी पार्टी नहीं रखेगी। बस हम इतना जरूर चाहेंगे, हमारी राय ये है कि केवल उत्तर प्रदेश के हित के लिए सहगल जी जैसे, चिड़ियानंद जी जैसे
एडी जैसे लोगों को ये लोग अपने से दूर रखे, सरकार से दूर रखे, पर इतना हम चाहते हैं। बाकी हम लोग ना तो किसी के पारिवारिक मामले में, ना किसी संगठन के अंदरूनी मामले में किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको मुख्यमंत्री बनाए, इनके एक दर्जन मंत्री हार गए, उनको मैंने बनाए, मंत्री बनाए, ना बनाए, ये इनका विषय है। इसमें समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी का ही विषय जानते हैं या गठबंधन में शामिल है? आप लोग कहते हैं कि शिवपाल यादव गठबंधन में शामिल है, लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीत के आते हैं। लेकिन सवाल यही है कि एक मैसेज जा रहा है ना जनता के बीच, जिससे आपको बचना चाहिए, वो बचाव नहीं कर पा रहे हैं कि अभी तो पारिवारिक लड़ाई जारी है, जनता की लड़ाई कैसे अखिलेश यादव लड़ेंगे? देखिए, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित मीडिया गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय शिवपाल जी भी नेताजी से भी मिले। तो फिर जो समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल पार्टियां, उनकी बैठक बुलाई गई थी, शिवपाल यादव क्यों नहीं गए? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, शिवपाल जी हमारे गठबंधन का हिस्सा है। शिवपाल जी के बारे में जो भी कहना है उनके प्रवक्ता को कहना होता है। मुझे तो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने को कहा गया है, और वो मैं काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ। मैं प्रसपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा पूरा सम्मान दिया जाता है गठबंधन के अपने साथियों को, सहयोगियों को, और गठबंधन से अगर सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन यही भुवन जोशी जी यही कहेंगे, आत्मसम्मान की लड़ाई शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, हमें नहीं लगता कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से, आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। एक बात पूरी कर दूं, मेरी पूरी नहीं पाई थी बात, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। मैं इतना के जरूर कहना चाहता हूँ, गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव जी सभी का सम्मान करते हैं, और पक्ष नहीं, अपने पक्ष के लोगों का नहीं, विपक्षी भी उनके कायल है कि वो सबका मान सम्मान का ध्यान रखते हैं। और दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, गठबंधन के लोगों के मैं कहना चाहता हूँ, गठबंधन में सब लोग चट्टान की तरह अखिलेश जी के साथ है। सीखने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को है। जब वो बिहार में वीआईपी पार्टी के साहनी जी का हासिल देख रहे हैं, तो उनको सीख लेने की जरूरत है। ठीक है, एहसन सिंह जी क्या कुछ कहेंगे? सदन की तस्वीर और शिवपाल यादव को सम्मान जो उन्हें लगता है, शिवपाल यादव को लगता है, क्योंकि जब इटावा में पत्रकार उनसे बातचीत करते हैं और न्यूज स्टेट के रिपोर्टर उनसे कहते हैं कि आप कुछ बोलना चाहेंगे, कहते नहीं, जब बोलना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे। आज जिस तरीके से बैठक भी थी, नहीं पहुंचे लोकतंत्र में। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष भी विकास की एक धुरी होती है, स्वागत होना चाहिए। हम दोनों लोगों का उद्देश्य यही होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, की जनता का और जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सके। और हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर चबाए। जब निंदक नजदीक रहेगा, निश्चित तौर पे हमारी कमियों को बताएगा और हम ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी जो अपरिपक्व राजनीति करते हैं, मैं कहता हूं कि उनके लिए फायदेमंद होगा कि उसमें बदलाव ले आए, अपराध और अपराधियों का साथ छोड़ें, जनता की बात को उठाएं और 5 साल गहरी निद्रा में सोकर बाद में स्वप्न न देखें। निश्चित तौर पे अगर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीब कल्याण, महिला कल्याण के लिए कार्य करने के लिए आई है, अगर उससे कोई भूल होता है, कोई बात होती है, तो आप उसको बड़ी संजीदगी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसको उठाने का कार्य करें, हम उसमें सुधार करें। ठीक है, सदन की तस्वीर की तो बात हुई है। आलोक पांडे जी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिवपाल और अखिलेश के रिश्ते में क्या मिठास बाकी है? अब भी ये कहा जा सकता है कि नाराजगी अब बेहद बढ़ गई है, क्योंकि विधायक पद की शपथ भी अभी तक शिवपाल यादव उन्होंने नहीं लिया है। क्या कोई और प्लान है शिवपाल यादव के दिमाग में? राहुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब 2022 में शिवपाल अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने आए तो वो एक बड़ी खबर थी, हम सब लोगों ने दिखाया कि परिवार एक हो रहा है। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही है कि संदेश क्या जा रहा है, मैसेज क्या जा रहा है। 2022 में आया कि यादव परिवार एक हो रहा है, उसका फायदा मिलेगा। अभी आगे चल करके क्या है गुंजाइश? शपथ
बाद में भी ली जा सकती है, जैसा कि जानकार बताते हैं। लेकिन ये मैसेज बिल्कुल सामने आ गया है कि शिवपाल नाराज है। शिवपाल उस बात पे नाराज हैं जब समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसमें नहीं बुलाया गया। उसमें ये सफाई दी जाती है कि चूंकि वो गठबंधन के साथी हैं और जब गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें बुलाया जाएगा। उसके बाद जब ये बैठक होती है उससे ठीक पहले शिवपाल दिल्ली चले जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बुलावा आता है, तारीख आती है, जगह बदलती जा रही हैं और शिवपाल अब सामने भी आकर के बात नहीं कर रहे हैं। सवाल बस इसी चीज का होता है कि क्या तस्वीर आती है और उसका संदेश क्या जाता है। तो गठबंधन के जो साथी हैं उनमें कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं है जो चुनाव से पहले नजर आ रही थी। संभवतः ये नतीजों को लेकर के रहा हो, पहले बहुत उम्मीदें रही हो, आस लगी रही हो, लेकिन जब नतीजे आ गए और विपक्ष की कुर्सियां उनको मिली है तो शायद गठबंधन के लोग के अंदर भी सर से समझते हैं। देखिए, है। लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या गठबंधन को संभाल पाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि अब चुनाव लोकसभा का है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाती है कि हो सकता है कि वो खींच ले जाए किसी ना किसी को, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि आखिर में हार और जीत, परिणाम में यही होता है, हार और जीत, किसकी कितनी सीटें। तो क्या अखिलेश यादव गठबंधन को बचा पाएंगे इनके सर कि शिवपाल की नाराजगी कैसे कह ले कि ओम प्रकाश राजभर भी बने रहेंगे, जयंत चौधरी भी बने रहेंगे? क्या यह अंदेशा जाहिर नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, बड़ा वाजिब सवाल है राहुल, और बहुत ही बारीक इसका एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि अखिलेश के पास ऑफर करने के लिए क्या है? विपक्षी तो है ना, जबकि बीजेपी उनको बहुत कुछ ऑफर कर सकता है इस गठबंधन को तोड़ने के लिए, और बीजेपी ये करता रहा है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो बीजेपी ऑफर कर सकती है। छोटी पार्टियों की समस्या यह है कि अगर उसके नेता नहीं टूटेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, विधायक छोटे छोटे अपना निकल के बाहर आ जाएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ में 2/3 के साथ आप मर्ज हो सकते हैं 91st अमेंडमेंट के बाद। तो बहुत सीधी सी बात है कि नेताओं को अपने साथ रखना और वो भी लोकसभा चुनाव तक रखना, ये एक बड़ा काम है जो अखिलेश यादव कैसे कर पाएंगे, ये उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन पर, राजनीतिक कौशल पे डिपेंड करेगा। दूसरा, जहां तक शिवपाल का सवाल है, मैं तो यहां तक सोचता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवपाल से विधानसभा के इस सीट से इस्तीफा दिलवाया जाए और बीजेपी उनको दोबारा टिकट दे और शिवपाल बीजेपी से आए। हो सकता है, ये अंदेशा मैं भी जाहिर करता हूं, लेकिन मुझे अभी विश्वास है कि अगर शिवपाल के हाथ चले जाएंगे कि आत्मसम्मान की लड़ाई कब तक शिवपाल लड़ेंगे, उनके पास भी ऑप्शन है। भुवन जोशी जी, बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही है। भुवन जोशी जी, बचा पाएंगे गठबंधन को अखिलेश यादव? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने जो कहा हमारे नेता को, माननीय अखिलेश यादव जी को, या परिपूर्ण नेता कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं सिंह साहब से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को है, ये इनको अपरिपक्व कहना हमारे नेता को, ये लगता है उत्तर प्रदेश का अपमान है। इसलिए अपमान है क्योंकि विपक्ष की भूमिका को तो हम अदा कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा 2.5 गुना हमारी सीटें बढ़ा दी, 1.5 गुना हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा दिया, और अखिलेश यादव जी के तेजस्वी नेतृत्व में मैं मान लेता हूँ भुवन जोशी जी, मैं मान लेता हूँ अखिलेश यादव परिपक्व है। चलिए, मैं मान लेता हूँ, चर्चा में मैं कहता हूँ, सवाल है गठबंधन बचा पाएंगे? देखिए, मैं कह सकता हूं बहुत गंभीरता से, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण अखिलेश यादव जी के अगर व्यवहार के और उनके सम्मान देने के जो एटीट्यूड है उनका, वो सारे, हम तो छोड़िए, विपक्षी जो हमारे पक्ष के लोग नहीं, विपक्षी भी उनके कायल है, वो इतना सम्मान देना जानते हैं, ये उनके डीएनए में है। और आप देखिए, जब गठबंधन की मान लीजिए कल सदन में ही सत्ता पक्ष से कोई पूछ ले अखिलेश यादव जी, चाचा जी नजर नहीं आ रहे, तो जवाब क्या होगा? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, उनका पक्ष केवल प्रस्ताव का नेता या प्रवक्ता दे सकता है। मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेता तो है ना। चलिए, ये सवाल हो सकता है कि प्रसपा के नेताजी कहाँ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं, जिन्होंने आपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया, तो जवाब क्या होगा?
जवाब बिल्कुल सटीक है और सब लोगों की जो धारणाएं बन रही है वो मतलब एक तरह से खारिज होने वाली है, क्योंकि माननीय नेताजी से वो मिल लिए दिल्ली में जाकर, और अब वो जब आएंगे तो बैठक में भी होंगे और सदन में भी होंगे। जवाब नहीं मिल पा रहा जोशी जी, जवाब नहीं मिल पा रहा है। एहसन सिंह जी, जवाब नहीं मिल पा रहा। आप लोग कृपया करके, मैं ये कहना चाहता हूं एहसन सिंह जी, इतना ना कुरेदिए, कम से कम सदन में ये ना पूछिए कि आपके चाचा जी कहाँ हैं या प्रसपा के अध्यक्ष जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए हम ये सब कुछ भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ ये सुझाव देना चाहूंगा कि जो सिमटता समाजवाद है और बढ़ता अहंकार है उसमें थोड़ा परिवर्तन ले आए। अगर फाउंडेशन डे हो तो उस दिन उत्तर प्रदेश की चर्चा जरूर करें, पाकिस्तान की चर्चा ना करें, साधु संतों को चिलमजीवी ना कहें, महिलाओं का सम्मान करें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें अगर वो काशी में जाते हैं। इस तरह के बदलाव आप लाते हैं और अच्छी बात करते हैं तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता आपका स्वागत करेगी। लेकिन अगर कोरोना जैसे महामारी में जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं, एक देश की जनता होती है और देश पे आपदा होती है, मिलजुल कर कार्य करना होता है, उस समय अगर फोटो खिंचाने का काम करेंगे, अगर ऐसे गतिविधियों को नहीं बदलेंगे तो निश्चित तौर पे परिणाम ऐसा ही आएगा जैसा आया है। मैं आलोक पांडे जी सुझाव दूंगा, ठीक है, सुझाव अब पता नहीं भुवन जोशी जी उसे मानेंगे या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता उसे मानेंगे, नेता मानेंगे। आलोक पांडे जी, सवाल आपसे यही है कि अब विवादों से बचना होगा अखिलेश यादव को, लेकिन विवाद है उनका पीछा छोड़ता ही नहीं, या उससे वो परहेज करते नहीं, साथ ही लेकर चलते हैं। देखिए, इसमें सवाल आपके सवाल का जवाब ये है कि समाजवाद और समाजवादी पार्टी को लेकर के जिस तरह से 2022 में चुनाव लड़ा, सबसे अहम चीज़ है कि जनता ने जो उन्हें सिखाया है उसको लेकर के अगर वो मान करके सदन में आते हैं तो निश्चित तौर पर आज जो हमने सदन में देखा कि जहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री ने 20-25 मिनट करीब अपनी बात कही कैसे यूपी को आगे ले जा सकते हैं, वो अपना रोड मैप बता रहे थे। दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव खड़े हुए, उन्होंने अपनी बातें कही। हाँ, इसी बीच में कुछ हंसी ठिठोली भी हुई, कुछ एक दूसरे पे व्यंग्यात्मक भी बातें हुई, लेकिन अगर हम यूपी की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, गंभीरता की बात करते हैं और अखिलेश यादव की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी को अभी बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि गठबंधन मतलब एक पत्रकार के रूप में यहाँ कोई किसी को पैनल में एक दूसरे को जो रूप दे देते हैं उससे अलग हट करके मैं बात कह रहा हूँ कि जमीनी हकीकत के तौर पर समाजवादी पार्टी को जैसे गठबंधन पर ही सवाल उठ गया है, ये कोई हम नहीं उठा रहे हैं, जो गठबंधन के साथी हैं वो खुद कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लाने के बाद उनकी उपेक्षा की गई। ये वहां पे केशव मौर्य बोलते हैं महान दल के। दूसरी तरफ राजभर की एक जो तस्वीर है वो वायरल हो जाती है, वो उससे सवाल उठते हैं। तो मुख्य बात यही है कि अगर गठबंधन बना है उसे चलाए रखना एक अपने आप में चुनौती है, हार करके आए हैं उसे अपने आप को मजबूत करना ये दूसरी चुनौती है, तीसरी है कि इन सब को लेकर के जनता के बीच में अपना विश्वास, अपने प्रति विश्वास बनाए रखना, ये भी चुनौती बड़ी है। बात है, बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी जानकारी के लिए और जाहिर तौर पर तफसील से अपनी बात रखने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सदन की जो तस्वीर आई सभी का दिल जीत लेती है तस्वीर, हंसी ठिठोली के साथ, तंज कसने के साथ ही बात हो रही कि अगले 5 साल में किस तरीके से काम करना है, विपक्ष की भूमिका क्या होगी। लेकिन इस बीच सवाल उठता है समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर, क्योंकि शिवपाल यादव नाराज बताए जा रहे हैं और ये भी आशंका जाहिर की जा रही, जो लगातार तस्वीरें भी आई, जो खबरें आ रही हैं कि क्या लोकसभा चुनाव तक या उसके आगे भी ये गठबंधन अखिलेश यादव बचा पाएंगे या जनता की लड़ाई के बीच पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे या फिर जनता की लड़ाई अखिलेश यादव लड़ेंगे। सवाल तो बड़ा है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।